सो गाइस फाइनली यहाँ पे असेसमेंट या 26-27 की ITR 2 फाइलिंग जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ई फाइलिंग कैसे करनी है, आपको क्या क्या ITR 2 फॉर्म के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, कैपिटल गेन हो गया या फिर चाहे स्टॉक्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर बेसिकली आपका डेट म्यूचुअल फंड हो गया, सभी को कवर करूंगा। उसके साथ में प्रॉपर्टी हो गया, क्रिप्टो की इनकम हो गई, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम कौन सी आपके लिए यहाँ पे बेटर रहने वाली है, कैपिटल गेन के ऊपर इन दोनों रिजिम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको सेलेक्ट करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, यू कैन ट्रस्ट ओवर 700 प्लस रिव्यू, प्लस अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लोग यहाँ पे ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे सैलरी इंडिविजुअल्स है उनके साथ में उन्होंने म्यूचुअल फंड को बेचा है या फिर इक्विटी को बेचा हुआ है, फिर चाहे उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे बेची है, क्रिप्टो की इनकम है, कोई स्पेशल इनकम है जैसे गेम्स वगैरह की विनिंग वगैरह की हो गई। इसके अलावा कौन लोग ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, जो सैलरी पर्सन है लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, FNO वगैरह करते हैं, वो लोग ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में जिनकी भी सैलरी के साथ में लेट सपोज अगर बिजनेस की इनकम है, फ्रीलांसर इनकम है और उसके साथ में अगर कैपिटल गेन है तो भी आप ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। उस केस में फिर आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको फाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, ई फाइल सेक्शन में जाइएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर 26 और 27 सेलेक्ट कर लेना है। मोड आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। ये स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल रखिएगा, प्रोसीड कीजिएगा। अब यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो सिंपली आपको ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। क्वेश्चन पूछेगा क्यों ITR यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं, सिंपली आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। आपको सिंपली जाना है इनकम वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे सैलरी का कॉलम, हाउस प्रॉपर्टी, ये कंपलसरी होगा, बेसिकली मतलब ये चेकबॉक्स होगा। लेकिन अगर आपने इक्विटी बेचा है, म्यूचुअल फंड बेचा है, इसलिए आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं, तो आपको शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A करके दोनों शेड्यूल है, इनके ऊपर भी आपको चेकबॉक्स करना है। साथ में अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम है तो आपको शेड्यूल VDA के ऊपर भी चेकबॉक्स करना है। उसके बाद में यहाँ पे डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे जाना है। तो देखो अगर आप ओल्ड टैक्स में फाइल करेंगे तो आपको ATC हो गया, ATG हो गया, ये सारी डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप पहले से इंश्योर है तो बेसिकली आप इन कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना बाद में भी ITR फाइल करते टाइम पे भी आप इन कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, मैं रिकमेंड करूंगा सभी को आप स्किप कर दीजिए। तो इस टाइप की एक पूरी डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो 1 बाय 1 करके सारी टैब को आपको कंफर्म करना है। तो पहले शुरुआत करते हैं सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर इस साल एक मेजर चेंजेस है। आपको कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस के साथ में सेकेंडरी एड्रेस को भी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ना एडिट कर देना है और नीचे नीचे पूछेगा क्या आपका सेकेंडरी एड्रेस सेम है एज द प्राइमरी एड्रेस, तो आप सिंपली यस करेंगे तो ऊपर से सिंपली कॉपी पेस्ट हो जाएगा पूरा एड्रेस। उसके बाद में मेन आता है हमारा फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे आपको 139 सबसेक्शन 1 ही रखना है। नीचे की साइड में यहाँ पे आपको टैक्स स्विच करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो देखो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, कैपिटल गेन की इनकम को हटा दो, यानी अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, वो इनकम सारी हटा दो, क्योंकि उसके ऊपर ना चाहे न्यू टैक्स सेलेक्ट करो, ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करो, ज्यादा कुछ इंपैक्ट आपको खास देखने को नहीं मिलता है। मतलब दोनों के अंदर सेम टैक्सेस रेट है, क्योंकि वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल इनकम के ऊपर, जैसे आपकी सैलरी की इनकम है, ठीक है, आपके बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, तो ये सारी इनकम मिला के अगर आपकी 12 लाख रुपए की नीचे की इनकम है तो आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट करनी है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन जो हमेशा इसको नो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है, कभी भी इसको आपको यस नहीं करना। लेकिन अगर आप पहले से श्योर हो कि यार मेरी इससे ज्यादा इनकम है, मेरे पास बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल है, मैं अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रो टिप भी आपको देना चाहूंगा कि आप ये भी कर सकते हो, पहले नो ऑप्शन के साथ में पूरी ITR अपनी ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर आपको लगता है कि टैक्स ज्यादा बन रहा है, एक बार चलो ओल्ड टैक्स के अंदर जाकर देखते हैं, तो इसी ऑप्शन पे आकर नो बटन को सिंपली यस कर देना, तो वो आपकी कैलकुलेशन सारी ओल्ड टैक्स में हो जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखना चाहूंगा, तो नो कर देता हूँ। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 182 डेज वाला रूल सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, मोस्टली सभी के जवाब ना यहाँ पे नो के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर भी अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई भी डायरेक्टर वगैरह है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना सिंपली आप इसको नो रखिएगा। बैंक डिटेल्स आपकी पहले से प्रीफिल्ड रहेगी, तो सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में हमारा शेड्यूल सैलरी का ऑप्शन आता है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो चुका है यहाँ पे,
तो यहाँ पे डेटा आपको बाय प्रीफिल्ड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसका बेस्ट तरीका है चेक करने का, आपको ऊपर ही ऊपर एआईएस की टैब को ओपन करना है। यहाँ पे ना आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी की इनकम मेंशन है तो वो डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड, इंटरेस्ट, कितने आपने म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर बेचे हैं, उसका अमाउंट वगैरह, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और लेट सपोज अगर आपको प्रीफिल्ड नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ग्रॉस सैलरी बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पे डालिए। तो और अगर टीडीएस कटा हुआ है तो टैन नंबर आपको देखने को मिल जाता है, आप वो डाल सकते हैं, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़िएगा। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो सिंपली आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, वरना फिर गवर्नमेंट के ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेना है और जितनी भी अपनी 12 महीने की सैलरी है अप्रैल से लेकर मार्च तक की, वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। अगर आपके फॉर्म 16 में आपको मिला हुआ है तो आपका बेसिक सैलरी के अंदर वो कॉलम के अंदर जो भी अमाउंट मेंशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में हम लोगों ने न्यू टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, तो कोई भी खास आपको एग्जाम्पशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो सिंपली आप इसको सेव कर दीजिएगा। और जैसे बताया न्यू टैक्स में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो अलाउंसेस के अंदर अगर आप रिटायर्ड वगैरह हुए, ग्रेचुटी वगैरह मिली हुई है, तो वो चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो बेसिकली, वरना आपको जो न्यू टैक्स है उसके अंदर आपको कोई भी अलाउंसेस वगैरह डिडक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे न्यू टैक्स के अंदर 75,000 रुपए की डिफॉल्ट डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है, आप सिंपली इसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद में हमारा मेन कॉलम आता है शेड्यूल कैपिटल गेन का, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी का भी बताऊंगा। तो कैपिटल गेन के अंदर आपके पास में ना रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि कितने आपने इक्विटी शेयर बेचे हैं, कितने आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है जहां पे भी आपका डीमेट अकाउंट है, जैसे जीरोधा के ऊपर है, तो अगर आप यहाँ पे कंसोल के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट सेक्शन में टैक्स P&L देखने को मिल जाता है। सिंपली आप फाइनेंशियल सेलेक्ट कीजिए, Q1 से Q4 हो गया और यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपकी एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप आपको बता देता है कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है। और अच्छी बात ये लास्ट ईयर की तरह इस बार ऐसा नहीं है कि बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई जो रूल था अलग अलग टैक्स परसेंटेज का, वो कोई भी इशू नहीं है, आपको यूनिवर्सल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो बेस्ट रहेगा MF सेंट्रल के ऊपर साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे आप स्टेटमेंट में जाएंगे तो कंसोलिडेट कैपिटल गेन की स्टेटमेंट की यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाती है। यहाँ पे सिंपली आप अपना जो है 25-26 का एक क्लिक करते हैं, आपकी कैम्स और के फिनटेक दोनों से कंसोलिडेट रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे भी बढ़िया बात यह है कि कैपिटल गेन की पूरी आपको एक रिपोर्ट देखने को मिल जाती है और ये खुद ही बता देगा कितना आपका लॉन्ग टर्म है, कितना आपका शॉर्ट टर्म है। अब देखिए डेटा एंट्री कैसे करनी है, आपको सिंपली शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे जाना है। आप बात करो अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, चाहे इसमें इक्विटी के म्यूचुअल फंड है या फिर आपके इक्विटी के शेयर है, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है 111A करके, फ्रॉम द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर एंड यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इस टैब के अंदर सिंपली आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 111A फॉर अदर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज डालनी है, एक डालनी है आपको सेल वैल्यू, एक डालनी है आपको बाय वैल्यू। अब ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको अपनी इक्विटी की रिपोर्ट्स और म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स में ही देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 21,252। तो नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम आपको लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड है तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे चाहे लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, तो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब होता है टोटल सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है टोटल बाय वैल्यू। यानी आपको एक एक शेयर या एक एक म्यूचुअल फंड यूनिट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको कंसोलिडेट लेना है। तो टोटल आपको सेल वैल्यू लेनी है, टोटल आपको बाय वैल्यू लेनी है और जो भी आपका नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है वो आपको डालना है। तो लेट्स सपोज जैसे आपने इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों की टोटल सेल वैल्यू को दोनों को ही कंसोलिडेट कर लिया, दोनों को ही आपने ऐड कर लिया, जो भी शॉर्ट टर्म के अंदर बन रहा था। लेट्स सपोज वो बन रहा है 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख के अंदर आपने बेचा, एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट इंडेक्सेशन और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है। अब यहाँ पे डिडक्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट। तो जो एक्विजिशन वाला कॉलम है ना उसके अंदर आपको सिंपली बाय वैल्यू डालनी है। तो मान लीजिए अगर आपकी बाय वैल्यू 4 लाख रुपए आ रही है, यानी कि 1 लाख रुपए का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा रखा है। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। और लेट्स सपोज अगर लॉस होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं 6 लाख रुपए डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज यहाँ पे मेरी माइनस के अंदर आ चुकी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यू टैक्स में जो 12 लाख की लिमिट है उसके अंदर ये चीज कंसीडर नहीं होती, इसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट यहाँ पे काउंट होगी। फिर चाहे जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको करा देना है सेव, और उसके बाद में इस तरह आपकी शॉर्ट टर्म की यहाँ पे कैपिटल गेन की पूरी एंट्री डल चुकी है। ऐसे यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो आपको ये बी वाले कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड कॉलम दिया हुआ है 112A का, आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलग से एक शेड्यूल मिलेगा 112A, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने शेयर जो है आफ्टर 31 जन 2018 के बाद खरीदे हुए और अब जाकर के बेचे, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाए, तो आपको एक एक शेयर की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे आफ्टर 31 जन 2018 सेलेक्ट कीजिए। सेम यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है और आपको बाय वैल्यू डालनी है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करूं तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सेल वैल्यू दी हुई है, बाय वैल्यू दिया हुआ है और कितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है वो दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू अपनी डाल दी है, वैल्यू ऑफ फुल कंसिडरेशन के अंदर, कॉस्ट ऑफ एक्शन में मैंने बाय वैल्यू डाल दी है। तो सीधा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ चुका है बैलेंस के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपेंडिचर का भी कॉलम दिया हुआ रहता है। तो नॉर्मली जैसे अगर आपका एसिडिटी जो है ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ले रखा है बेसिकली, तो उसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक्सपेंडिशन के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली कोई एक्सपेंसेस वगैरह होता नहीं है। इक्विटी के अंदर फिर भी आप ब्रोकरेज वगैरह को, इन चीजों को आप कंसीडर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूरी की पूरी एक कंसोलिडेटेड एंट्री के अंदर ही पूरा अपना यहाँ पे एंट्री कर दी है। अगर ये बिफोर 31 जन 2018 रहता तो मेरे को एक एक शेयर की डिटेल्स देनी पड़ती कि उसकी बाय वैल्यू कितनी है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से मैंने अपना यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बेसिकली रिपोर्ट कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे सेव करा दूंगा। और ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने जो रिपोर्ट की है वो कंसोलिडेटेड है। मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड भी बेचे हैं, अगर आपने इक्विटी भी बेची है, हो सकता है म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हुआ है, इक्विटी के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है या रिवर्स हुआ है, तो दोनों का ना नेट मिला के आपको सिंपली डालना है। अब उसके बाद में एक चीज से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर ही अगर आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एफ कॉलम मिलेगा जिसमें आपको क्वार्टरली वाइज डिटेल्स डालनी है। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बेसिकली बात करूं तो उसके ऊपर सीधा सीधा 20% का टैक्स रेट लगता है इक्विटी के ऊपर। तो जो भी ऊपर आपका प्रॉफिट है उसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है कि वो प्रॉफिट आपने किस क्वार्टर के अंदर एक्रूड हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह एडिशनल बनता है तो ये सिस्टम अपने आप चार्ज कर लेगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपके 12.5% का टैक्स रेट बनता है। तो जितना भी आपको ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो किस क्वार्टर के अंदर आपने एक्रूड किया है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। और ये चीजें ना आपको रिपोर्ट्स वगैरह के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब जैसे आपकी कैपिटल गेन की एंट्री हो जाती है, नीचे 112 है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं क्योंकि कैपिटल गेन का ही वो अल्टीमेटली पार्ट होता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम दिया हुआ है, तो अगर आपकी रेंटल इनकम वगैरह तो हाउस प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ है या स्पाउस है उसके अकॉर्डिंग डालना है। फिर अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते किसी के साथ परसेंटेज में शेयरिंग है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं तो आपका 100 आ जाएगा। अगर यस करेंगे तो को ओनर्स की आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी प्लस अपना परसेंटेज बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेट आउट सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपने पूरे 12 महीने का रेंटल जो है यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। म्युनिसिपल पार्सिटी का कोई टैक्स वगैरह तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी इंटरेस्ट की डायरेक्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं, किस बैंक से लिया हुआ है। ये एडिशनल डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, आपका लोन अकाउंट नंबर वगैरह, मतलब फर्जी डिडक्शंस वगैरह यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ईएमआई जो भी आपने पे किया उसमें जितना भी आपका ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करना है। तो दो कंपोनेंट होता है, एक प्रिंसिपल का होता है, एक इंटरेस्ट का होता है। तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे आपको पुट कर देना है। और यहाँ पे ना एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग न्यू टैक्स के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन चल रहा है तो उसका ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है 2 लाख रुपए तक का, उसका कोई भी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीजें कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आपको एक शेड्यूल वीडियो देखने को मिल जाता है जिसमें आपको क्रिप्टो की अगर आपकी सेलिंग वगैरह है जो आपको एआईएस में देखने को मिल जाती है, तो इसमें आपको डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कब आपने उस क्रिप्टो कॉइन्स को एक्वायर किया था, कब आपने बेचा था, और उसके बाद में कि उसको उसकी सेल वैल्यू कितनी थी, उसकी बाय वैल्यू कितनी थी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंट्री डालनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा केवल प्रॉफिट के ऊपर ही आपका टैक्स लगता है, लॉस वगैरह को ये कंसीडर नहीं करता है। यानी लेट सपोज अगर आपका 5 लाख रुपए का लेट सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 6 लाख रुपए के अंदर आपने बेचा है उसको, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका यहाँ पे बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा जिसके अंदर डेटा आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, ये सब देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो एडिट करके इन चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने एआईएस और टीआईएस के साथ में, वहां पे जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसके साथ में आप इन चीजों को मैच करा सकते हो। उसके बाद में अगर मान लीजिए गेम्स और विनिंग वगैरह की इनकम है, तो ये जो 2 नंबर वाला कॉलम है, विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज वगैरह, विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स वगैरह, इसके अंदर आपको सिंपली अपना अमाउंट जो है इंसर्ट कर देना है। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। नीचे की साइड में आपका जितना भी डिविडेंड की इनकम वगैरह होगी वो ऑटोमेटिकली ये प्रीफिल्ड कर देगा, मतलब क्वार्टरली वाइज, वो आपको इतना रिव्यू करना है बस और सिंपली कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल है, CYLA है, BFL है, CFL है। तो इसके अंदर आपको ना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपको इसको सिंपली रिव्यू करना है। जैसे CYLA के अंदर क्या होगा,
कोई भी अगर करंट ईयर का लॉस होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मेरा इक्विटी के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आने वाले फ्यूचर के मेरे जो भी प्रॉफिट होंगे उसके साथ में मैं यहाँ पे सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो वो सारी जो चीजें होती है ना वो इन्हीं कॉलम्स के अंदर होती है। तो इन सबको सिंपली आपको कंफर्म करना है। तो ये सिस्टम CFL है, BFL है, सबके अंदर अपने आप चीजें करेगा। सिंपली आप इसको रिव्यू करके कंफर्म कर दीजिए। और ऐसे जो CFL शेड्यूल है, अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है तो यहाँ पे सिंपली आपका वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल SI आता है। तो SI के अंदर क्या होता है, कोई स्पेशल अगर आपकी इनकम है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा होगा, मैंने बताया था आपको उसके ऊपर 12 लाख रुपए का कोई लिमिट नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो सीधा 20% यहाँ पे इसने 20,000 रुपए का टैक्स बना दिया। ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर देखोगे तो 1,25,000 रुपए तक की रिबेट है। 1,25,000 के बाद का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इसने 12.5% का टैक्स रेट चार्ज कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग ये मिस्टेक भी करते हैं कि 1,25,000 के नीचे तो वो अपना दिखाते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। TIS के अंदर आपका डेफिनेटली वो चीज दिख रही होगी तो उसको यहाँ पे आपको बकायदा रिफ्लेक्ट करना है। बस उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम आएगा। तो आपने जो भी कॉलम्स के अंदर जितनी भी इनकम यहाँ पे डाली हुई है सबकी आपको अल्टीमेटली यहाँ पे समय दिख जाएगी। फिर टैक्स पेड कॉलम के अंदर आपका अगर TDS कटा हुआ है सैलरी के रिगार्डिंग TDS 1 में दिख जाएगा और बाकी चीजों की रिगार्डिंग जो कटा हुआ है वो TDS 2 में दिख जाएगा। बस यहाँ पे ना आपको एक ढंग से ये काम करना है कि एंट्रीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आपने उस इनकम को, उस कमीशन की इनकम या व्हाटएवर जो भी इनकम है जिस भी आपने हेड के अंदर दिखाया एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा, वरना इसके ऊपर आपको नोटिस भी मिल सकता है कि हेड ऑफ द इनकम मैंने करेक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। इसके अलावा कोई भी आपका एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो उसकी एंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आप चाहो तो मैनुअली भी यहाँ पे आप ऐड वगैरह करा सकते हो। तो सिंपली आप इसको भी कंफर्म कर दीजिए। फिर लास्ट स्टेप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जितनी भी आपकी इनकम है उसके ऊपर जो भी एक्चुअल के अंदर इनकम टैक्स बन रहा होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि 12 लाख की जो लिमिट होती है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम के ऊपर है। तो उसके ऊपर आपको जितनी भी रिबेट मिल रही होगी 87(a) के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मेरी नॉर्मल इनकम के ऊपर 4,000 रुपए का टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट ने मेरे को यहाँ पे रिबेट प्रोवाइड कर दी। लेकिन 20,000 रुपए का टैक्स जो शॉर्ट टर्म के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर, इनके ऊपर मिल रहा है, इस पे भाई कोई रिबेट नहीं है, ये मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर टैक्स बन रहा है तो लास्ट कॉलम में पे नाउ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप चालान के थ्रू पे कर सकते हो। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर आपका TDS इनफ होता या आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह कुछ नहीं बन रहा होता तो यहीं पे आपका अल्टीमेटली जो अमाउंट पेबल है उसकी जगह ये 17 कॉलम है रिफंड वाला, यहाँ पे आपको TDS का टैक्स का रिफंड देखने को मिल जाता। तो अगर सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप प्रोसीड कीजिए, यहाँ पे चेक स्पॉट बटन पे क्लिक कीजिए, अपना प्लेस डालिए, उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपली आपको प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक PDF दिख जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रोसीड टू जैसे वैलिडेशन करेक्ट करेंगे तो अगर सब कुछ आपका करेक्ट है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल और लास्ट में आप एक OTP डाल के अपनी ITR 2 को सबमिट करा सकते हो। अब एक हल्का सा मैं आपको ओल्ड टैक्स का भी ओवरव्यू दे देता हूं। तो ओल्ड टैक्स में जाने के लिए वापस फाइलिंग स्टेटस के अंदर जाइए, जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा था सिंपली आपको यस कर देना है, कंफर्म कर देना है। इससे होगा क्या, ओल्ड टैक्स के सारे जो शेड्यूल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे अगर आप सैलरी के अंदर जाएंगे तो अलाउंसेस में देखेंगे तो जैसे आपको HRA वगैरह मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवल कंसेशन वगैरह मिलता है, तो ये चीजों के ऑप्शन जो है यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पे जो है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट का डिडक्शंस वगैरह होता है बेसिकली वो बकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह जो जैसे ATC की डिडक्शंस वगैरह होती है तो यहाँ पे आप ऐड मोर शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे और डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाकर जो भी यहाँ पे डिडक्शंस आप अवेल करना चाहते हो उसके ऊपर आप सिंपली चेक बॉक्स करके उसको आप अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 6A खुल चुका है आपका और बकायदा यहाँ पे आप ATC, ATCCC हो गया, 1B हो गया, NPS की डिडक्शंस वगैरह, तो इन डिडक्शंस को आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। ये तभी ओपन होंगे जब आप ओल्ड टैक्स को सेलेक्ट करोगे। बाकी गाइस आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने इसको मास्टर क्लास के अंदर कवर कर रखा है और अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू भी सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।